ये कोई इस तरह के भड़काऊ भाषण कोई नई बात नहीं है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले भी आज़म खान, ओवैसी ब्रदर्स 15 मिनट 15 सेकंड इस तरह की बातें करके कि हम लोग 15 हैं, 15 करोड़, तुम लोग 80 करोड़, इस तरह के अल्फाज जब लोगों के सामने जाते हैं, इस तरह की जब बातें जाती हैं, एक अलग तरह की एक्टिविटी के लोग, कुछ निकम्मे नालायक लोगों की वजह से, जो लोग जिनको ये तमीज़ नहीं है कि बोलना क्या है मीडिया पे आकर, वो लोग नारे लगा देते हैं। कुछ इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठकर ये बात कहते हैं, अगर हम भी कह दें, अगर हम भी इनके भगवान के खिलाफ ये कह दें, देश का कानून है, मजाक नहीं है, कोई जंगल राज नहीं है कि उन्होंने किया तो आप भी करेंगे और आप करने की धमकी बाकायदा न्यूज़ चैनलों पर आकर देंगे और एक कौम को, एक समुदाय को इस कदर उकसाएंगे ताकि माहौल को ख़राब किया जा सके। नमस्कार, हमारे साथ हैं नाविद कमल जी। सर, आपका स्वागत है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि एक भड़काऊ वीडियो जिस तरीके से वायरल हुआ जंतर मंतर पर, और उस जंतर मंतर के वीडियो को लेकर पूरे विपक्षी पार्टी और एक पूरा गैंग, एक गिरोह काम कर रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है और आगे बढ़ा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे पहले तो एक बात ये समझना होगी, इस तरह के जो लोग नारे लगाते हैं किसी एक समुदाय, किसी एक धर्म विशेष के विरोध में, और उसके अंदर इतनी घातक बातें कह जाते हैं, सबसे पहले तो इसको किसी पार्टी से जोड़ना बंद करना पड़ेगा। ये शरपसंद लोग हैं और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से इन लोगों का कोई ताल्लुक़ नहीं है और ऐसे लोगों को देश का कानून कभी माफ़ नहीं करेगा। जो कार्रवाई बनती होगी इस तरह के भाषणों पर, क्योंकि ये कोई इस तरह के भड़काऊ भाषण कोई नई बात नहीं है हमारे हिंदुस्तान के अंदर। इससे पहले भी आज़म खान, ओवैसी ब्रदर्स 15 मिनट 15 सेकंड इस तरह की बातें करके कि हम लोग 15 हैं, 15 करोड़, तुम लोग 80 करोड़, इस तरह के अल्फाज जब लोगों के सामने जाते हैं, इस तरह की जब बातें जाती हैं, एक अलग तरह की एक्टिविटी के लोग, एक अलग तरह की प्रवृत्ति के लोग इस पर काम करते हैं। उनका हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, मैं क्योंकि यहाँ हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि हमारी पार्टी ऐसे लोगों को सपोर्ट नहीं करती है। यहाँ तक कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के जो उपाध्यक्ष हैं जनाब आतिफ रशीद साहब, मेरे बड़े भाई और हमारे सबके बहुत प्रिय हैं, उन्होंने फ़ौरन इस पर कार्रवाई करते हुए डीसीपी को तलब किया और उन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी किए, क्योंकि ये मसला माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखता था। इसलिए ऐसे लोगों पर उनके ज़रिए से कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी थी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती रहेगी। अब इसमें देखने वाली बात यह है, कुछ लोग मीडिया पर आपने सुना होगा ये कहते नज़र आते हैं कि अगर हम ऐसा बोलते तो क्या होता, अगर हम भी ऐसा बोलें तो क्या होगा। देखिए, ये धर्म विशेष के ख़िलाफ़ उगलने वाला जहर एक गलाज़त की तरह है। किसी ने गलाज़त उगली या किसी ने गलाज़त खाई तो उसका खामियाजा वो खुद भुगतेगा। अब मीडिया पर कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी ने तो इससे मतलब जो कि मुसलमानों का अपने आप को मसीहा घोषित किए हुए हैं और ठेकेदार मुसलमानों के दिल्ली के अंदर ख़ास तौर से ये लोग बने हुए हैं और देश भर में ये लोग अपनी पार्टी को नहीं, अपने षड्यंत्र को फैला रहे हैं। इनका कोई इस पर, इनसे किसी ने सवाल नहीं किया नहीं किया, इनकी एक जिम्मेदारी बनती थी ये इस पर कुछ नहीं बोले। यहाँ ये कह देंगे हमारे हाथ में पुलिस नहीं थी, हमारे हाथ में ये नहीं था। ये बहुत आसानी से बच के निकलना जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम भारतीय जनता पार्टी के
अदना से कार्यकर्ता होने के बावजूद अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे नहीं। हर सवाल का आपके हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। ये क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दामन इस तरह के बयानों से बिल्कुल साफ है। हमारे यहाँ इस तरह की बातें धर्म विशेष के खिलाफ नहीं की जाती। अब क्योंकि कुछ इनके प्रवक्ता टीवी चैनलों पर बैठकर ये बात कहते हैं, अगर हम भी कह दें, अगर हम भी इनके भगवान के खिलाफ ये कह दें, अजी ये तो एक गलाजत है। जिसने खाई है, ये जिसने मुंह में ली है, तो वो तो इसका खामियाजा भुगतेगा। आप भी ले लो, आप भी इस गलाजत को इस्तेमाल करो, आप भी खामियाजा भुगतेंगे। देश का कानून है, मजाक नहीं है, कोई जंगल राज नहीं है कि उन्होंने किया तो आप भी करेंगे और आप करने की धमकी बाकायदा न्यूज़ चैनलों पर आकर देंगे और एक कौम को, एक समुदाय को इस कदर उकसाएंगे ताकि माहौल को ख़राब किया जा सके। आप ऐसे हालात बनाएंगे कुछ निकम्मे नालायक लोगों की वजह से, जो लोग जिनको ये तमीज़ नहीं है कि बोलना क्या है मीडिया पे आकर, वो लोग नारे लगा देते हैं, गंदे नारे लगा देते हैं, गंदी प्रवृत्ति के लोग हैं। हम ऐसे लोगों की पुरजोर मसम्मत करते हैं। ऐसे लोगों की तरह आप भी बनना चाहते हैं, यानी आपको मौका चाहिए। आपको मौका चाहिए कि देश के अंदर जो एक हमारे बिरादर वतन है, उनके साथ आपको खेल करने का मौका चाहिए, उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आपको मौका चाहिए कि इन्होंने किया तो हम भी करेंगे। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, इस बात पर जितना गुस्सा हमें है, मैं नहीं समझता किसी दूसरे को होगा। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात बोल रहा हूं, हमने बिना बोले उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। बाकायदा लिखित में कार्रवाई हुई है और कार्रवाई होगी। जिस तरीके से आपने बताया कि जो एक गुट है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का हो, इस पर अल्पसंख्यक समुदाय में काफ़ी रोष है कि जो अपने आप को एक उनका वो मसीहा बताते हैं अपने आप को, वो इस पर चुप हैं और एक हैशटैग बिल्कुल बाकायदा इस पे चला कि अरविंद केजरीवाल भी संघी हैं। ऐसा वो मतलब उनके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये पूरा चला है कि उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं बोला, जबकि वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। देखिए, ये अरविंद केजरीवाल की साजिश हो सकती है कि अपने खिलाफ कुछ करवाएं, अपने आप को इस मामले में पेश करें, लेकिन उन्होंने अपने ताल्लुक़ को पता नहीं किस वजह से अपने आप को इस पूरे प्रकरण से बचा के रखा है, आम आदमी पार्टी और इस आम आदमी पार्टी के बिरादरी के तमाम लोगों ने। और दावा ये कर, और भारतीय जनता पार्टी जिसको ये मुस्लिम विरोधी बयान करते हैं अपने लफ्ज़ों में, भारतीय जनता पार्टी ने खुल के अपने विचार रखे हैं और ऐसे लोगों से अपना दामन साफ रखा है और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की है। और इसके अंदर जो कहा जा रहा है कि एक शख्स उपाध्याय जिसकी ज़मानत हुई, ज़मानत होना एक न्यायिक प्रक्रिया है। अगर आपको देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा है और आप ये जानते हैं कि इस तरह के लफ्ज़ों की, इस तरह की बातों की क्या सज़ा तायीन होगी, तो आप इस तरह के सवाल नहीं करेंगे, बल्कि आप कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। और कानूनी लड़ाई को आप जहाँ तक लेके जाना चाहते हैं वहाँ तक आप लेकर जाइए, आपको इसका अधिकार है। और हमसे जहाँ तक होगा हम इसके अंदर कानूनी कार्रवाई की मांग करते रहेंगे और कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करके इनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाकर जो इनके लफ्ज़ों की बनती है। हम ये नहीं कहते कि ऐसे लोगों को फांसी, भाई देखिए, हिंदुस्तान का एक अपना एक अलग संविधान है, बाकायदा संविधान है, अलग मुल्क का एक संविधान है। इसके तहत जो कार्रवाई उन पर बनती होगी वो कार्रवाई उन लोगों पर बनेगी।